तो फ्रेंड्स, मैं रंजीत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैसे को काम पे लाओ पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में न्यू स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जो एप्लीकेबल हुए हैं 1 जुलाई 2020 से उसके ऊपर देखेंगे। आप अगर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको कितना स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देना होगा आपको पता होना चाहिए। आप ये बहुत छोटे कॉस्ट होते हैं, बट ये कॉस्ट भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कई जगह पे। सो आपको ये कैलकुलेशन पता होना चाहिए कितना लग रहा है फॉर जनरल नॉलेज एंड फॉर एज अ इन्वेस्टर आपको जागरूक होना चाहिए सब चीज़ों के बारे में। सो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट की गवर्नमेंट को ये पैसे जाते हैं। तो जब भी आप सिक्योरिटी बाय और सेल करते हो तो पहले दोनों साइड लगते थे। अभी दिखाऊंगा मैं कि इस न्यू स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस में क्या है। ठीक है, ये बेसिकली पिछले साल बजट में आई थिंक अनाउंस हुआ था 2019 में। सो देखते हैं क्या चार्जेस हैं। तो ये न्यू रेट्स हैं स्टैम्प ड्यूटी के। जब हम स्टॉक मार्केट में डिलीवरी लेते हैं, डिलीवरी इक्विटी ट्रेड्स, तो उसमें आपको लगेंगे 0.015%। ठीक है, यानी कि 1500 रुपये पर करोड़ ऑन बाई साइड। रिमेंबर, ऑन बाई साइड, नॉट ऑन सेल साइड। सेल साइड कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लग रहा। एंड इंट्राडे अगर इक्विटी में ट्रेड करते हो तो 0.003% आपका चार्ज लगेगा। ये 300 रुपया पर करोड़ आता है। अगर आप लाख में ट्रेड करते हो, बोलो भाई इतना करोड़ में हम ट्रेड नहीं करते, लाख में करते हैं, तो लाख में आपको अगर डिलीवरी ले रहे हो तो आपको 15 रुपये लगेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 3 रुपये लगेंगे। सो 15 3 याद रखना। अगर लाख में ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1000 में करो तो उसको 100 से और डिवाइड कर लो। उसी के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो बेसिकली। एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में सेम स्टैम्प ड्यूटी है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फ्यूचर्स, इक्विटी, कमोडिटी दोनों में 0.002% लगेंगे। 200 रुपये पर करोड़, 2 रुपया पर लाख। ठीक है, ऑप्शंस में इक्विटी हो या कमोडिटी हो दोनों में 0.003% पर करोड़ पे, यानी कि 300 रुपये पर करोड़ आपके लग जाएंगे। एंड अगर आप लाख में ट्रेडिंग करो तो 3 रुपये पर लाख। ठीक है, करेंसी में 0.000, यहाँ पे 3 जीरो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 जीरो, दो नहीं, एक एक ज़ीरो का यहाँ पे महत्व होते हैं। ठीक है, तो 0.0001% लगेंगे, यानी कि 10 रुपये पर करोड़। अगर आप 1 लाख में ट्रेड करते हो तो आई थिंक यहाँ पे आएंगे 10 पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो 10 पैसे सिर्फ बाई साइड में, नो नॉट ऑन सेल साइड। म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आगे बात करूँगा। म्यूचुअल फंड पे आपको लगेंगे 0.005% और 500 रुपीज़ पर करोड़। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो 5 रुपया, आप अगर 10,000 करते हो तो 5 पैसे। ठीक है, बॉन्ड्स में 0.0001%, यहाँ भी 3 जीरो है जितना करेंसी में लग रहा था, तो 10 रुपया पर करोड़ और अराउंड 10 पैसे ऑन पर लाख। ओके, सो आई थिंक ये सिंपल है, बेसिक, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है। इतना आपको स्टैम्प ड्यूटी लगना है, सिर्फ बाय साइड लगेगा, सेल साइड कुछ भी नहीं है। आप जिसमें ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो आपको ये याद होना चाहिए, ताकि आप कॉस्टिंग एक तरह से पता कर सकते हो कि हाँ मेरे इतने कॉस्टिंग लग रही है, तो रिटर्न कैलकुलेट करने में ईजी होता है। तो नॉलेज के लिए ये रखना याद। सो पहले वाले रेट से ये क्या चेंजेस हुआ है, मतलब कि कुछ चेंज हुआ है क्या, हमें इतना इंपॉर्टेंट है क्या कुछ जानना? तो हाँ, थोड़ा सा चेंज है। जैसे पहले बाय और सेल साइड दोनों लगता था, तो टेक्निकली बोलो तो आपका 50% मतलब स्टैम्प ड्यूटी कम गया। बट कुछ स्टेट्स के लिए कमा नहीं है, कुछ स्टेट्स के लिए बढ़ गया है। तो वो क्योंकि कुछ स्टेट्स ने क्या किया था, मैक्सिमम कैपिंग लगा रखी थी कि 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, ऐसा कुछ मैक्सिमम कैपिंग लगा रखी थी। तो वो कैपिंग अब क्योंकि हट जाएगी, तो उन स्टेट्स के जो भी ट्रेडर्स या इन्वेस्टर होंगे उनको भी नॉर्मल सभी के जितना देना पड़ेगा, क्योंकि अब 1 स्टैम्प ड्यूटी है पूरे इंडिया में। सो उनको थोड़ा सा हो सकता है कॉस्ट बढ़ जाएंगी। तो उन कौन से स्टेट में कितना था वो मैं आगे दिखाऊंगा। सो पहले क्या था कि देयर वाज नो स्टैम्प ड्यूटी ऑन ऑफलाइन ट्रांसफर। जो हम लोग DIS फॉर्म साइन करके मतलब अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव को कभी गिफ्ट करते हैं शेयर, तो DIS फॉर्म साइन करके उसको ट्रांसफ़र करते हैं उसके डीमैट अकाउंट में। सो उस पर भी जब ट्रांसफ़र होता है तो उस पर भी अब स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, जो ऑफलाइन ट्रांसफ़र जिसे हम बोलते हैं, तो उस पर भी लगेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इक्विटी में जब आप ऑफलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हो तो। सो ये कुछ पहले के चार्जेस हैं। कुछ वेबसाइट से मैंने ये ढूंढा है,
सो अगर आप आंध्र प्रदेश में रहते थे तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैक्सिमम कैपिंग थी 50 की। तो आप इंट्राडे करो, डिलीवरी करो, फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी करो, 50 रुपये की कैपिंग थी। तो अभी का अगर आप आंध्र प्रदेश में पहले रहते थे तो बाई साइड 50, सेल साइड 50, यानी कि टोटल 100 देते थे। लेकिन अब अगर डिलीवरी ले रहे हो तो मैक्सिमम 1 करोड़, अगर आप 1 करोड़ का ट्रेड ले रहे हो तो आपको 1500 देना पड़ेगा। पहले 1 करोड़ का भी ट्रेड कर रहे थे तो आपको 50-50-100 देने होते थे टोटल। तो आपको थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। इंट्राडे में थोड़ा कम खर्चा बढ़ेगा, बट डिलीवरी में बेसिकली थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। डिलीवरी के थोड़े स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा है। सो अलग अलग स्टेट्स के यहाँ पे रेट्स दिए हुए हैं, आप अपने स्टेट्स के हिसाब से देख सकते हो आपको फ़ायदा होने वाला है या नुकसान। मोटा मोटी सभी स्टेट्स के लिए इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन सभी के लिए फ़ायदा ही है। डिलीवरी में कुछ स्टेट्स के लिए, मैक्सिमम स्टेट्स के लिए डिलीवरी बोलूँ तो थोड़ा नुकसान ही है, क्योंकि आप देखोगे डिलीवरी में कर्नाटका का 0.003 था जितना इंट्राडे में, बट अब 0.015 लगेगा, तो उनके लिए थोड़ा महंगा हो गया। फिर गोवा सबके लिए मतलब कि 0.00 कुछ है, तो मोटा मोटी सबके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव डिलीवरी हो गई है। तो स्विंग ट्रेडर के लिए थोड़ा नुकसान है, जो कैश में बाय सेल करते थे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते थे, उनके लिए थोड़ा नुकसान है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर तो ऐसे भी साल में 1 बार 2 बार बाय करते हैं, फिर लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, उनको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो बेसिकली मैं बोलूँगा जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अगर इस कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ट्राई करना चाहिए कि जब भी बाय करो, कन्विक्शन जहाँ पे आपको अच्छा प्राइस दिखे वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी थोड़ा बाय करो। छोटे छोटे 2-2, 4-4, 5-5 क्वांटिटी अवॉइड करो अब, ठीक है। तो थोड़ा आपको खर्चा कम लगेगा। सो इस तरह के कैलकुलेशन आप कर सकते हो कि अगर मैं हर महीने 1-1, 2-2 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ तो मेरा कितना खर्चा लगेगा। अगर मैंने यही पैसे जमा करके एक अच्छे प्राइस पे एक साथ 10 क्वांटिटी बाई किया तो मेरा खर्चा कितना आ रहा है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको लमसम थोड़ा बाई ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। सो म्यूचुअल फंड को ये कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो म्यूचुअल फंड में पहले कोई भी चार्ज नहीं थे, अब 0.005% लगेंगे। सो अगर आप 10,000 का इन्वेस्ट करते हो और आपका NAV जो है, जो फंड आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो 10 रुपये है, तो पहले आपको 10,000 क्वांटिटी मिल जाती सिंपली, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि उस पर स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी 0.005% का, यानी कि 5 पैसे का 50 पैसे का आपको स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी। तो आपका क्वांटिटी जो है वो थोड़ा कम जाएगा, 9,999.5 क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, ठीक है। क्वांटिटी आपको डिवाइडेड बाई 10 999.95 मिलेगी, ठीक है। सो आई थिंक ये क्लियर है आपको। म्यूचुअल फंड में क्योंकि अलग अलग ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो किस किस ट्रांजेक्शन पे लगेगा, सो ऑल यूनिट क्रिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम परचेज ट्रांजेक्शन, जितने भी यूनिट क्रिएशन जो होते हैं ना, जिसको हम परचेज कहेंगे कि हाँ ये परचेज है ट्रांजेक्शन, उन सब पे लगेगा। चाहे वो परचेज फ्रेश हो, एडिशनल परचेज हो, जैसे मेरे पास मान लो कि 1 लाख क्वांटिटी पहले से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, मुझे एडिशनल ऐड करना है तो उसमें भी लगेगी। 1 जुलाई के बाद जो भी मैं ऐड करूँगा या फ्रेश बाय करूँगा उस पर लगेगा। स्विच इन पे, एक फ़ंड से दूसरे फंड में टोटली मैं लमसम स्विच कर रहा हूँ तो उसमें भी लगेगा। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट पे, मतलब कि मान लो मैंने ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किया, तो जब भी म्यूचुअल फंड डिविडेंड अनाउंस करती है तो जो ग्रोथ वाले होते हैं इन्वेस्टर्स, उनका वो डिविडेंड उसके बदले उनको क्वांटिटी मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो भी NAV उसके अकॉर्डिंग मिल जाती है। तो वो NAV जो एक्स्ट्रा मिलेगी आपको, एडिशनल NAV जो बोलते हैं, एक्स्ट्रा NAV क्वांटिटी, वो उस पर भी आपको स्टैम्प ड्यूटी लग के मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कम मिलेगा, कुछ क्वांटिटी पॉइंट में ही होगा, बट वही 1 लाख पे 50 पैसे वाला। यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन देखा था ना कि 10,000 अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 0.5 क्वांटिटी कम मिलती है, ठीक है। सो 0.5 क्वांटिटी 10,000 पे कम मिलेंगी आपको अगर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में होगा। बेसिकली ये बहुत कम होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग 10,000, 20,000 ऐसे, या 5,000, कुछ लोग 1,500 का भी SIP करते हैं, तो उनके लिए डिविडेंड अमाउंट थोड़ा कम ही होगा एंड उस पर ज़्यादा नहीं होंगे, बट थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। सो सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान जो होते हैं उनमें भी लगेगा, चाहे SIP हो या STP हो। एक फ़ंड से दूसरे फंड में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट तो उसे सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान बोलते हैं, उस पर भी लगेगा। और ये 1 जुलाई के बाद जो भी इस तरह के ट्रांजेक्शन्स होंगे उन सभी पे लगेगा, ठीक है। एंड स्टैम्प ड्यूटी वही 0.005% मैंने बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है।
अप्लाइड वैल्यू ऑन यूनिट पोस्ट डिडक्शन ऑफ ऑल अदर चार्जेस, जो भी चार्जेस होंगे उसके लगाने के बाद ये बेसिकली लगेंगे आपके स्टैम्प ड्यूटी। सो अगर पुराने से कंपेयर किया जाए तो पहले कोई भी ऐसा चार्जेस था नहीं, तो आप अगर चाहते हो कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोरोना वायरस और इसके कारण नया चार्जेस लगाया गया, ये पहले से अनाउंस था। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप ये सर्कुलर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, उसमें पहले से ही सब कुछ ये अनाउंस था। सो कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैंने नागपाल मनु सर के ट्विटर हैंडल से कलेक्ट किया। सो स्पेशल थैंक्स टू हिम कि उन्होंने परमिशन दिया कि उनके मैं ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, इसलिए मैंने उनका ही यूज़ कर लिया, अपना कुछ नहीं, इसमें थोड़ा बहुत अपना इनपुट डाला बट बेसिकली सब कुछ कॉपी पेस्ट है। सो क्वेश्चन पहला ये है हाउ मच, तो हाउ मच पहले ही बता रखा है हमने 0.005%, मतलब 5 रुपये 1 लाख पे और 50 पैसे 10,000 पे, और ठीक है। तो ये आई थिंक सबको क्लियर होगा। व्हेन यू से आई हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी, तो हाउ विल आई पे, मतलब कि अगर हमें पे करना है तो हमें कैसे पे करना है, हमें कुछ नहीं पे करना। जो RT है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट जो है हमारा, कार्वी और कैम्प्स, ये दोनों ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा, वो पे करेगा, हमें उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जब भी इन्वेस्ट करोगे ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा। जब में हम सेल करेंगे, अगला क्वेश्चन है व्हेन आई सेल विल स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल, नो, सेल्स के टाइम कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ बाई के टाइम एप्लीकेबल है, ठीक है। इज़ इट एप्लीकेबल ऑन माई एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड ऑल्सो, अगर मतलब कि मैंने 1 लाख रुपए पहले लमसम इन्वेस्ट किया था पिछले साल, उस पर एप्लीकेबल हो, नो, उस पर कुछ नहीं एप्लीकेबल होगा, वो तो पहले से इन्वेस्टेड है ना। तो जो भी फ्रेश परचेज होगा, अगर मैंने पिछले साल कोई सिप स्टार्ट किया तो उस पर होगा, इस पर नहीं होगा, जो भी पहले से इन्वेस्टेड है तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, उसमें कोई अब एडजस्टमेंट या ऐसा कोई डिडक्शन नहीं होगा। ऑन सिप पे होगा, अगर जो यहाँ से फ्रेश सिप स्टार्ट करता है या फिर पहले जो सिप स्टार्ट किया है और उसका सिप अब जुलाई से जो कटेंगे उनमें स्टैम्प ड्यूटी लगेंगे। ऑन STP यस, जो भी STP पहले से चल रहे हैं उन पे भी लगेंगे, जो जुलाई से अब ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। या अब नया जो आप STP अगर लगाते हो तो व्हाट वुड बी इम्पैक्ट ऑन यूनिट अंडर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, तो जैसा मैंने बताया कि जो भी ग्रोथ फंड ले रहेंगे उनके डिविडेंड जो मिलते हैं, डिविडेंड का एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिलता था, उस पर भी आफ्टर TDS, अगर कोई एप्लीकेबल TDS है तो जो भी चार्जेस है उसके बाद आपका स्टैम्प ड्यूटी उस पर लग जाएगा, ठीक है। माई सिप स्टार्टेड 2 ईयर बैक, 2 साल पहले करो, 4 साल 5 साल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी सिप अब लगेगा 1 जुलाई 2020 के बाद उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगेंगे, ठीक है। और पहले आप किए हो उस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन जो 1 जुलाई से क्वांटिटी मिलेंगे उसमें स्टैम्प ड्यूटी लग के ही मिलेंगे। तो शुड आई स्टॉप सिप, नो, बिल्कुल नहीं, इसमें बहुत ही छोटा अमाउंट है, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अच्छा खासा कमा रहे हो, सेव कर रहे हो, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को देने में हर्ज नहीं है, गवर्नमेंट अच्छे काम के लिए पैसे कहीं ना कहीं लगाएंगी। वो कमेंट में डिबेट मत स्टार्ट करना गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, बट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए बेसिकली ये पैसे जाएंगे हमारा। सो फॉर STP एक्सप्लेन इन डिटेल, तो यहाँ पे सर ने थोड़ा एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट आई पुट 1 लाख इन लिक्विड फंड, बेसिकली लोग ये करते हैं लिक्विड फंड में पहले पैसा डालते हैं, जब उनको इक्विटी में वैल्यूएशन दिखती है तो वो STP स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम देयर सिर्फ 10K एवरी वीक टू इक्विटी फंड। सो फर्स्ट स्टैम्प ड्यूटी विल बी चार्ज ऑन 1 लाख, जो भी हमारा 1 लाख लिक्विड फंड में हमने डाला था उसमें पहले ही लग गया होगा स्टैम्प ड्यूटी। अब जो 10,000 हर वीक इक्विटी फंड में जाएगा उस पर भी स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। सो कह सकते हो एक तरह से डबल, लेकिन डबल ये है नहीं। फॉर स्विच, अगर स्विच करते हो, मान लो लमसम मैंने एक फ़ंड से दूसरे फंड में स्विच किया, तो क्योंकि स्विच भी एक तरह से बाई एंड सेल एंड बाई कहलाया, तो क्योंकि यहाँ पे फ्रेश बाई हो रहा है एक तरह से, तो वहाँ भी लगेंगे आपको स्टैम्प ड्यूटी। सो इज़न्ट इट डबल स्टैम्प ड्यूटी, नो, क्योंकि स्विच एंड STP जो है ये एक सिंपली मैकेनिज्म है जो हेल्प करता है ट्रांजैक्शन में, लेकिन बेसिकली है तो ये सेल एंड बाय, तो इस पर डबल नहीं कह सकते, ठीक है। बट इज़ इट ओनली ऑन डीमेट म्यूचुअल फंड, स्टैम्प ड्यूटी विल बोथ ऑन यूनिट, मतलब डीमेट हो नॉर्मल हो, आप किसी भी ऐप से इन्वेस्ट कर रहे हो डायरेक्ट वेबसाइट से, आपको लगेंगे।
आई बाय डायरेक्ट म्यूचुअल फंड फ्रॉम, मतलब कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, रेगुलर म्यूचुअल फंड आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो बताना मुझे कमेंट में, मैं इसके ऊपर एक कि डायरेक्ट और रेगुलर में क्या डिफरेंस होता है मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगा। सो दोनों में लगेंगे, चाहे वो डायरेक्ट हो रेगुलर हो, आप कहीं से भी बाय कर रहे हो वेबसाइट से म्यूचुअल फंड की किसी ऐप के थ्रू, सो आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेंगे। आई बाय फंड हाउस के वेबसाइट से वही है, सेम है, डजेंट मैटर, कहीं से भी आप बाय करो लगेंगे। आई डोंट बाय ऑन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं जा रहा फिर भी लगेंगे भाई, वो कहीं से भी आप बाय करो लगने ही है। चाहे म्यूचुअल फंड में वो स्टॉक एक्सचेंज से बाय करो, ऑफलाइन करो, फिजिकल जो भी ऑप्शन कोई भी ऐप से यूज़ कर लो, डीमेट से करो, हर जगह से लगने हैं स्टैम्प ड्यूटी। सो विल स्टैम्प ड्यूटी रिड्यूस माई रिटर्न? सो रिटर्न यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत कम नॉमिनल रिड्यूस हो रहा है ये, क्योंकि 0.005% चार्जेज है, तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो विच म्यूचुअल फंड, डेब्ट इक्विटी, दोनों में लगेंगे भाई, किसी भी डेब्ट इक्विटी, लिक्विड फंड, यहाँ तक कि फिक्स मैच्योरिटी फंड जो होते हैं उनमें भी लगेंगे। एंड यहाँ पे एक एग्जांपल भी सर ने दिया था कि अगर 1 लाख आप इन्वेस्ट करते हो जिसकी NAV 20 है तो आपको पहले 5,000 यूनिट मिलते हैं, अब 4,999.750 यूनिट मिलेंगे, ठीक है। सो बहुत ही छोटा इम्पैक्ट है बट है थोड़ा सा। ETF पे भी लगेंगे। ETF पे बेसिकली क्योंकि ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, तो जब आई थिंक अगर फ्रेश ETF जब आई थिंक इशू होगा तब हमारा 0.005 जो म्यूचुअल फंड में लगता है वो लगेगा, लेकिन ETF क्योंकि एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, एक डीमेट से दूसरे डीमेट में जा रहा है, तो वहाँ पे 0.015% लगेंगे, ठीक है, जो इक्विटी में लगता था। एंड सो इफ़ आई इन्वेस्ट 1 लाख आई विल नॉट गेट यूनिट फॉर 99 और पर्पस टैक्स कैलकुलेशन, मतलब कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो आपको यूनिट मिलेगा 99,995 क्वांटिटी आपको मिली, तो आपके टैक्स पर्पस जो होता है LTCG और STCG, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो क्या होगा। सो आंसर नो चेंजेस, अर्लियर कॉस्ट 1 लाख होता था तो अभी भी 1 लाख होगा। स्टैम्प ड्यूटी के कारण हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो नहीं कम होगा, जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है। सो स्पेशल थैंक्स टू दिस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर नागपाल मुनर सर। इनका ट्विटर हैंडल और जो थ्रेड उन्होंने ट्वीट किया था वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा, आप इनको ज़रूर फॉलो करना। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत अच्छा ही एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारे ट्वीट्स करते हैं म्यूचुअल फंड के क्वेरीज पे। अगर आप मार्केट में न्यू हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको आपके रिस्क एपेटाइट, आपके फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग आपको फंड में इन्वेस्ट करवा दूंगा। आपकी KYC करनी हो, जो भी प्रोसेस हो, मैं बेसिकली सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र एंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। सो हैशटैग म्यूचुअल फंड सही एंड हैशटैग पैसे को काम पे लगाओ। हाँ, इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल पे मैं बेसिकली स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। आप मुझे इन सोशल मीडियाज़ पे भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं बेसिकली डेली लेटेस्ट न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करें। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो से कुछ भी अच्छा जानने को मिला तो आप प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड आप बाकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें ताकि सबको ये न्यू चेंजेस जो हैं ये पता चले। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।